साइंस बुलेटिन। सैम ऑल्टमैन के सीईओ के रूप में लौटते ही माइक्रोसॉफ्ट ओपनएआई के बोर्ड में शामिल। ओपनएआई के नए बोर्ड में अध्यक्ष ब्रेट टेलर, लैरी समर्स और एडम डिएंजेलो शामिल हैं, जो पिछले बोर्ड से एकमात्र शेष बचे हैं। द वर्ज की रिपोर्ट के अनुसार ओपनएआई में माइक्रोसॉफ्ट एक प्रमुख निवेशक है, जिसकी इस लाभकारी इकाई में 49% हिस्सेदारी है, जिसे गैरलाभकारी बोर्ड नियंत्रित करता है। कर्मचारियों को दिए गए एक ज्ञापन में ऑल्टमैन ने कहा कि उनके मन में ओपनएआई के सहसंस्थापक और मुख्य वैज्ञानिक इल्या सुतस्केवर के प्रति कोई दुर्भावना नहीं है, जो ऑल्टमैन को हटाने के पीछे थे। डीपफेक की चुनौती से निपटने को भारतीय सरकार के साथ सहयोग के लिए हम प्रतिबद्ध। गूगल एशिया पैसिफिक में सरकारी मामलों और सार्वजनिक नीति की उपाध्यक्ष मिशेला ब्राउनिंग ने कहा, बहुहितधारक मल्टी स्टेक होल्डर दृष्टिकोण को अपनाकर और जिम्मेदार एआई डेवलपमेंट को बढ़ावा देकर हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि एआई की परिवर्तनकारी क्षमता दुनिया में अच्छाई के लिए एक ताकत के रूप में काम करती रहेगी। उन्होंने आगे कहा, डीपफेक और एआई जनरेटेड गलत सूचना से निपटने के लिए कोई सिल्वर बुलेट नहीं है। इसके लिए एक सहयोगात्मक प्रयास की जरूरत है, जिसमें ओपन संचार, कठोर जोखिम मूल्यांकन और सक्रिय शमन रणनीतियां शामिल है। स्विगी की फूड डिलीवरी से प्राप्त आय पहली छमाही में 17% बढ़कर 1.43 अरब डॉलर हुई। प्रोसेस ने कहा, यह ट्रांजैक्शन करने वाले यूजरों की संख्या में वृद्धि के कारण हुआ। इसमें कहा गया है, पहली छमाही में मुख्य खाद्य डिलीवरी से कर पूर्व घाटा 89% कम हो गया। इसमें मार्जिन और परिचालन उत्तोलन में सुधार का महत्वपूर्ण योगदान रहा। संयोजन में यह ग्राहक की सुविधा के लिए भुगतान करने की इच्छा और रेस्तरां की वृद्धि के लिए विज्ञापन करने की इच्छा को दर्शाता है। प्रोसेस, जिसके पास स्विगी में 32.7% हिस्सेदारी है, ने बताया कि व्यापारिक घाटा कम होकर 20.8 करोड़ डॉलर हो गया है। हमास ने इजरायली हमलों से विनाश को देखने के लिए एलन मस्क को गाजा में आमंत्रित किया। द गार्जियन के मुताबिक मंगलवार को बेरूत में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हमास के एक वरिष्ठ अधिकारी ओसामा हमदान ने एलन मस्क को गाजा के लिए आमंत्रित किया था। ओसामा हमदान ने कहा, हम उन्हें निष्पक्षता और विश्वसनीयता के मानकों के अनुपालन में गाजा के लोगों के खिलाफ किए गए नरसंहार और विनाश की सीमा को देखने के लिए गाजा का दौरा करने के लिए आमंत्रित करते हैं। हालांकि उन्हें आमंत्रित करने वाली खबरों के बारे में एक पोस्ट के जवाब में एलन मस्क ने कहा कि स्थिति अभी वहां थोड़ी खतरनाक लग रही है। BNT की खास पेशकश।